हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। अंकलेश्वर और कार्तिक स्वामी से हम कल आ गए थे। कल क्या, परसों शाम आ गए थे। कल थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए फिर हमने क्या किया कि अपने रूम पे ही रेस्ट किया। तो अब मैं देहरादून से चल दिया हूँ, तो अब घर चलते हैं। वैसे भी घर से निकले हुए 5 दिन हो गए कम से कम। देखो, जो मैंने पहला ब्लॉग जो डाला था उसमें अब तक कितने 100 व्यूज के ऊपर पहुंच गए हैं। और मेरे टोटल सब्सक्राइब जो है यूट्यूब में है वो है लगभग 5,000 के आसपास ही है। 11 कम 5,000, 4,989 है। तो यार इतना कम लोगों ने यार वो लोग देखा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैंने तो ये सोचा था कि अब जैसे कि 5,000 की यूट्यूब फैमिली है तो कम से कम 1,000 व्यूज तो आ ही जाएंगे। लेकिन 1,000 भी नहीं आ पाए। उत्तरांचल डेंटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। तो हम लाल तप्पड़ से थोड़ा सा पीछे हैं। और ये डेंटल कॉलेज के बराबर में जो अभी एक प्रकार से बाढ़ी आई थी, वो पुल अब तक डैमेज पड़ा हुआ है, वो अब तक सही नहीं हुआ है। पहुंच चुके हैं छिद्रवाला पुल पे हैं अभी। छिद्रवाला। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं रामू पकौड़े वाले के यहाँ। भाई, रामू पकौड़े वाले की मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ जो मतलब हमारे साथ हो रखी है। बाहर है रामू तेरे पकौड़े, ओके। ऐसा हुआ, हम इधर से देहरादून ही जा रहे थे, तब मेरे दोस्त बोलने लगे कि अरे यार भूख लग रही है। मैंने कहा फिर क्या करना है बता। कहने लगा कि भाई रामू के पकौड़े खाएंगे, बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा चल भाई ठीक है यार, रामू के पकौड़े खाते हैं। भाई वो दिन है और आज का दिन है, रामू के पकौड़े ही नहीं खाए फिर उस दिन से। भारत में सबसे ज्यादा जो मिलावटी चीज है ना, वो पनीर ही है। भाई पनीर तो ऐसा आ रहा है ना आजकल की दुकानों पे बिक रहा है यार। इतनी तो दूध का उत्पादन नहीं है जितना ये पनीर पैदा कर रहे हैं। वो पनीर आ कहाँ से रहा है? दिल्ली वालों की चाट की दुकान। तो दिल्ली वाले यहाँ क्या कर रहे हैं शुगर वालों में? कुछ भी लिखते हैं मतलब। और हम चल रहे हैं बहुत स्पीड से, जो कि है 40 की स्पीड। अरे बंदर जी, आप रोड क्रॉस कर रहे हो, ऐसा तो मत करो। देखो, अगर कार्तिक स्वामी और कल्पेश्वर महादेव इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, देखो जगह तो कल्पेश्वर महादेव सबसे बेस्ट है। अगर स्नोफॉल के हिसाब से देखें तो कार्तिक स्वामी बेस्ट है। बाकी सबसे ज्यादा जो हमें ठंड महसूस हुई है रात को, वो हमें कार्तिक स्वामी टेम्पल के आसपास नजर आई है सबसे ज्यादा। हम पहुंच गए नेपाली फार्म, और नेपाली फार्म से हम निकल गए। दिल्ली है 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर है दिल्ली, और 64 किलोमीटर है नजीबाबाद। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी के आसपास। लेकिन ये जो जय हो मनसा देवी, अब मनसा देवी के पास में भी खतरनाक वाली लैंडस्लाइड हुई थी। ये काफी चर्चाओं में थी बात। तो गाइस देखिए, रेत वगैरह दिखाई दे रहा है, तो इसका अंदर पानी बहुत कम है। और ये अपने शिव जी महाराज, जय शंकर की। भाई साहब, जिस पुल पे मैं खड़ा था ना, ये जो हर की पौड़ी के आसपास जो पुल पड़ता है, अगर इस पे कोई भारी वाहन अगर जा रहा है ना, भयंकर हिल रहा है, टपक ना जाए नीचे। हरे का सहारा बाबा शंभू। तो दोस्तों, यहाँ पे वो पानी ठीक ठाक है। और ये जो ग्रीन गोदा बैराज से पल्ली तरफ जो जा रही है, वो चंडीगढ़ के पुल के नीचे को जा रही है, जो कि हमारे गांव में भी जाती है।
कनखल हमने क्रॉस कर दिया है। जब भी कभी भी देहरादून की साइड का तो मैं यही रास्ता प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर। पायलट बाबा ऑन फायर, क्या भयंकर नाम है भाई। लोकेश भाई बिल्कुल रोड के बीचों बीच पड़े हुए हो। जगदीशपुर पुलिस चौकी भी आ चुकी है और चौकी के नाम से तो मुझे केवल एक ही चीज याद आती है। अब से लगभग 7-8 साल पहले जो मेरे साथ हुआ था, तो टाइम छोटा ही था, मैं लाइसेंस वगैरह भी नहीं बना पाता मेरा। तो हम ऐसे ही स्कूल की तरफ से ज्वालापुर इंटर कॉलेज, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है शायद, वहाँ पे हम पुस्तक मेला था एक, ऐसे ही हम स्कूल की तरफ से गए थे अपनी अपनी बाइकों से। तो अब इधर से चले तो गए थे, उधर से आते टाइम क्या हुआ था कि हमें यहाँ पकड़ लिया था पुलिस वालों ने। तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट करी कि सर हमारे पास लाइसेंस वगैरह नहीं है और हमारे पास हेलमेट भी नहीं था उस टाइम, हम ऐसे ही नॉर्मली चल रहे थे। तो जो यहाँ का जो चौकी इंचार्ज था, जो उप निरीक्षक था, तो उसने बोला था भाई कि चलो आप बच्चे हो, मैं छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको एक काम करना पड़ेगा। मैंने बताओ जी क्या करना पड़ेगा? कहना 10 उठक बैठक लगानी पड़ेगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहाँ वो 500 रुपये का चलान कट रहा था उसमें 10 उठक बैठक लगा दी, तो क्या दिक्कत होगी। पहुंच गया हूँ मैं अपने गांव में, पर मुझे ना यार अपनी बाइक धुलवानी थी। देख रहा हूँ मैं अगर वहीं पे अगर धुलवा सकूँ तो गाइस अपनी बुलेट वॉश होनी शुरू होगी। ये भाई करेगा इस ओपन। तो भाई अभी तो पानी से सफाई चल रही है, बाद में इसमें लगेगा सर्फ वगैरह लगेगा, तब जाके क्लीन होगी बढ़िया वाली और चमक जाएगी दोबारा पे। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं अपने घर और इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें।